प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो अज मैं तुझे सारे कराने जा रहा हाँ टर्म 2 का मॉडल टेस्ट पेपर। इसका विषय है हिंदी ਅਤੇ ਇਹ 5वीं जमात ਦੇ ਲਈ है। तो चलो आप शुरू करते हैं। इसके लिए अंक हैं वो हैं 35 और सुंदर लेखन के अंक हैं 5। कुल अंक हैं 40। प्रश्न नंबर 1, निम्न गद्यांश को पढ़कर समझकर निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। सबसे पहले, मोदापुर गांव के एक लड़की रहती थी। उसका नाम दीपा था। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी, इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर व होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। नंबर 1, दीपा नदी के किनारे क्या करने जाती थी? तो इसका उत्तर है दीपा नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। दूसरा प्रश्न, बहादुर शब्द से आए आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है साहसी। तीसरा प्रश्न, दीपा के गांव का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है मोदापुर। चौथा प्रश्न, दीपा को घर का काम क्यों करना पड़ता था? तो इसका उत्तर है क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी। पांचवा प्रश्न, बीमार शब्द का विलोमार्थक शब्द बताएं। तो इसका उत्तर है स्वस्थ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें 1 से 2 वाक्य में। यहाँ पर टोटल प्रश्न दिए गए 5। मैं सभी के उत्तर दूंगा। फर्स्ट, हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें पहले दाएं फिर बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, सिद्धार्थ ने हंस की क्या सहायता की? सिद्धार्थ ने हंस के घाव को धोकर उस पर मरहम पट्टी की। तीसरा प्रश्न, श्रवण ने राजा दशरथ से क्या कहा? तो इसका उत्तर है श्रवण ने राजा दशरथ से कहा कि थोड़ी दूरी पर उसके माता पिता प्यासे बैठे हैं, वह उन्हें पानी पिला दे। चौथा प्रश्न, पंजाबी शत्रु का सामना किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर है पंजाबी शत्रु का सामना बड़ी हिम्मत और दलेरी से करते हैं। प्रश्न नंबर 5, गुरु जी के गांव वालों को उजड़ने का श्राप क्यों दिया? तो इसका उत्तर है क्योंकि उस गांव के लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा था। प्रश्न नंबर 3, निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका मूल्य ना हो। तो इसका उत्तर है अमूल्य। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों द्वारा अर्थपूर्ण वाक्य बनाए कोई एक। मृत्यु, इसका मतलब है मौत, और इसका क्या बन जाएगा? राम के दादाजी कल मृत्यु हो गई। इंद्रधनुष, इसका क्या आ जाएगा? वर्षा के बाद 7 रंगों से आकार बनना, और इसका वाक्य आ जाएगा आकाश में इंद्रधनुष बन गया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में लिखे। पंजाब, शिक्षा, पेड़, गीत। मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले गीत, उसके बाद पेड़, उसके बाद पंजाब और उसके बाद शिक्षा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द बताएं। प्रेम का क्या आ जाएगा? प्यार और मोह। आगे पावन, इसका क्या आ जाएगा? पवित्र और पाक। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाएं कोई एक कर सकता है, लेकिन मैं दोनों ही आप सभी को बताऊंगा। आंखों में चमक आना, इसका सबसे पहले मैं भाव बता देता हूँ, वो है खुशी आना। पास होने की खबर सुनकर रमन की आंखों में चमक आ गई। टस से मस न होना, ये दूसरा है। यह है बिल्कुल ना सुनना या बिल्कुल ना फर्क पड़ना। रीमा, सबके समझने पर भी टस से मस न हुई, सबके समझाने पर भी टस से मस न हुई। छठा प्रश्न, बताएं कि आपकी पाठ्य पुस्तक के लिए गए वह वाक्य पाठ के अनुसार किसने किससे कहे थे? आपने मुझे अनजाने में घायल कर दिया है। तो इसका उत्तर है श्रवण ने राजा दशरथ को। और जो दूसरा है वह है लेकिन मैंने इससे बचाया है। सिद्धार्थ ने देवदत्त से। आगे प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरे। गुरुजी ने मानवता
के डैश लिए अनेक यात्राएं की। सो पहला है ज्ञान और दूसरा है कल्याण, तो इसका उत्तर है कल्याण। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्ति पूरे करे, कोई एक। वह प्यारा पंजाब हमारा डैश देश की दूर करे कंगाली। सो दोनों की मैंने कर दी हैं। पहला मैं यह प्यारा पंजाब वाली आप सभी को सुना देता हूँ। यह प्यारा पंजाब हमारा हम सबकी आंखों का तारा, इसके खेतों की हरियाली दुख और भूख मिटाने वाली, इसके हल इसकी पंजाली देश की दूर करे कंगाली। अथवा इसकी जगह पर एक और कर सकते हैं, अगर ना होते बादल नभ में डैश, आगे क्या है, वृक्ष उठाता कौन। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष बनाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों को दो विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्नार्थक अर्थ स्पष्ट करें, कोई एक। जल, सबसे पहला क्या देगा, कागज आग में जल गया, और दूसरा जल वो है पानी का, मछली जल में रहती है। अथवा इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, तीर, राजा ने हिरन को तीर मारा, दूसरा तीर नदी का किनारा, गाड़ी नदी के तीर के पास रुक गई। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पंजाबी शब्द को हिंदी रूप धारण क्या होगा, खिड़े, सो इसका क्या देगा, खिले, अखा, सो इसका क्या देगा, आंखें। प्रश्न नंबर 8, निम्न दिए गए संयुक्त अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, सो मैंने क्या बना दिया, शास्त्रीय और ब्रिटिश। चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूर्ण करें। धोबी डैश धोता है, कपड़ों की डैश दूर करता है। धोबी कपड़े धोता है, कपड़ों की सिलवटें दूर करता है। आज की वीडियो को इतना ही। मैं आपसे बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।